नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, खम्मागणी शब्द का एक विशेष महत्व है हमारे राजपूताना में। चलिए चर्चा करते हैं आखिर ये खम्मागणी शब्द आया कहाँ से और इसका महत्व क्या है। हमारे साथ जुड़े हैं श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार, जो हमें सही अर्थ समझाएंगे खम्मागणी के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारा प्यारा राजपूताना यानी हमारा प्यारा राजस्थान आदिकाल से यहाँ की मीठी बोली के साथ थोड़ा झुककर खम्मागणी का अभिवादन आपस में लोगों में मिठास घोल देता है। अति प्रिय अभिवादन खम्मागणी का इन दिनों सब जगह बहुत सारा प्रचलन है। आमतौर पर जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की, राम राम, जय रघुनाथ जी की आदि कहकर अभिवादन करना आम आदमी का आम रिवाज है। इसके अलावा हाथ जोड़कर खम्मागणी कहते हुए अभिवादन करना भी बरसों से सम्मान सूचक परंपरा रही है। आज के समय में खम्मागणी कहकर आपस में अभिवादन करना जैसे आम बात सी हो गई है। लोगों के आपसी अभिवादन में खम्मागणी का संबोधन एक अच्छा शिष्टाचार बन गया है। इस खम्मागणी शब्द का असली अर्थ क्या है, यह हम सब जानना चाहते हैं। खम्मागणी शब्द कब और कैसे आया? राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर ने खम्मागणी के संबोधन पर बहुत खोजबीन की, शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जनवरी 1988 के राजस्थानी गंगा के अंक में इस शोध ग्रंथ को प्रकाशित किया। प्रकांड विद्वान नरोत्तम दास स्वामी ने खम्मा शब्द की उत्पत्ति के बारे में काफी खोजबीन की। उन्होंने लिखा कि साधारणतया समझा जाता है कि खम्मा शब्द संस्कृत के क्षमा शब्द का रूपांतर है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वस्तुतः खम्मागणी शब्द संस्कृत के आयुष्मान शब्द से बना है। आयुष्मान से आयुख मान बना और जोर जोर से पुकारते समय शब्द के पिछले भाग पर अधिक जोर पड़ने पर उसका पूर्व भाग आयु धीरे धीरे लुप्त हो गया और खम्मण शब्द शेष रह गया, जो धीरे धीरे हमारे आम प्रचलन में खम्मा और फिर खम्मागणी बन गया। जय जय की भांति खम्मा भी आशीर्वादात्मक का अभिवादन है, जिसका अर्थ है दीर्घ जीवी हो। प्रजा तो राजा को सदा आशीर्वाद ही देती आई है, क्षमा मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अंग्रेजी में भी राजा रानी का अभिवादन लोग लॉन्ग लीव द किंग या लॉन्ग लीव द क्वीन कहकर करते हैं। आशीर्वाद और शुभकामनाएं बड़ों द्वारा छोटों को नहीं, किंतु छोटों द्वारा बड़ों को भी दी जाती है। संस्कृत के नाटकों में सारथी यानी रथी को आयुष्मान कहकर संबोधित किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण का अभिवादन आयुष्मान शब्दों के द्वारा करना चाहिए। संदर्भ के लिए हम देखें तो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक आदि में आयुष्मान का ही जिक्र किया गया है। आयुष्मान भवै सोम्येति वाचो विप्रो अभिवादने। विद्वानों का मानना है कि आयुष्मान शब्द का अपभ्रंश हो आयु क्षयमान हो गया और फिर ये खम्मा ही रह गया। आयुष्मान बोलने से जोर ज्यादा आता है, इसलिए ये खम्मा ही रहकर आज हमारे लिए सबसे प्रिय अभिवादन खम्मागणी हो गया है।